हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक फंक्शन और पोटेंशियल। ये हमारा पिछले क्लास में चल रहा था, तो हमने आपको इसके बताए थे कि 4 इसके फंक्शन होते हैं। पहला हमने आपको पढ़ाया था इंटरनल एनर्जी, तो ये देखिए सारा हमारा पहले क्लास में कवर हो चुका था। हमने आपसे कहा था ये से याद कर लीजिए यार इस रिलेशन को। ये रिलेशन है आपका फर्स्ट मैक्सवेल के फर्स्ट रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये रिलेशन याद कर लीजिएगा। और दूसरा हमने आपको बताया था हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ये कहलाता है मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन। तो इन दो रिलेशन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगी। अभी दो जो बचे हुए हैं उनको हम आज की क्लास में कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट को करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ेंगे आज का जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका थर्ड टाइप मतलब थर्ड फंक्शन पढ़ेंगे, जिसका नाम है एंथैल्पी। भाई एंथैल्पी के बारे में काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं पहले क्लास में। एंथैल्पी को लिखते हैं एच से, ठीक है। फॉर्मूला होता है एच बराबर यू प्लस पी वी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एंथैल्पी क्या होता है या आपसे कहा जाए कि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए, तो आप केवल इतना कहेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और साथ में प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इन दोनों के क्या कहते हैं एडिशन को हम क्या कहते हैं एंथैल्पी कहते हैं। और या इसी को हम टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं, तो ऐसे भी आप याद रखिएगा। अब ये हमने इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब फिर से वही लाइन लिखी हुई कि फॉर स्मॉल रिवर्सिबल चेंज, मतलब ये पूरा फंक्शन आपको सामने है और इसमें क्या होता है बहुत ही स्मॉल रिवर्सिबल चेंज होता है। मतलब अगर आप इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं तो बहुत ही छोटी मात्रा, बहुत सूक्ष्म क्या होगा रिवर्सिबल चेंज होगा, ठीक है। तो जिसने वो पिछली वाली क्लास देखी होगी जिसमें हमने इसके स्टार्टिंग के दो फंक्शन बताए थे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है तो उनको हम यही राय देंगे कि पहले वो दो फंक्शन जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे इंटरनल और साथ में हमने आपको बताया था हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, तभी आज का क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना हो सकता है आपके थोड़ा बहुत समझ में ना आए, ठीक है। तो ये हमने आपको लिख दिया। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो भाई h का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा dh आ जाएगा, u का करेंगे तो क्या आ जाएगा du आ जाएगा, प्लस लगाया। अब यहाँ पर भाई दो फंक्शन चल रहा है, एक pv है और u भी है, तो भाई p का इसको फर्स्ट मानेंगे, v को सेकंड मानेंगे। तो आपने पढ़ा होगा जब भी दो फंक्शन चलते हैं डिफरेंशिएशन जब आपको करना होता है तो कैसे करते हैं, भाई पहले वाले को रोका, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv हो जाएगा, प्लस लगाया, फिर दूसरे वाले को रोकते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, इंटर से ही पढ़ाया जाता है कि आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब पहले को रोका दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रोका पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर उसके बाद एक हमारा रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया था कि आप जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, क्या होता है फर्स्ट लॉ का, हम आपको फिर से लिखकर बताते हैं। ये होता है डी क्यू बराबर में डी यू, मतलब डी क्यू बराबर में डी यू प्लस का पी डी वी, ये होता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या होता है डी क्यू बराबर, यहाँ पर होता है सेकंड लॉ डी क्यू बराबर में होता है टी डी एस, ये होता है सेकंड लॉ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आएगा डी यू बराबर में डी क्यू माइनस का पी डी वी, ठीक है। क्या केवल इसको उधर पहुँचा दिया, बस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से मैंने इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से देखिए ये डी क्यू की वैल्यू सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा टी डी एस आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहने देंगे। तो ये आपने पढ़ा है कि डी यू बराबर आप ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे टी डी एस माइनस का पी डी वी। तो ये हमने यहाँ से फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू पुट करी है, तो हमने आपको कैसे पुट करी वो भी बता दिया, ठीक है। बाकी ये जो जैसा चल रहा है दो टर्म उनको वैसे ही चलने दिया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए हो रहा है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। पी डी वी प्लस का है माइनस का है, कैंसिल कर दिया, बचा हुआ जो आ गया। अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं एंथैल्पी वाला फंक्शन, मतलब कि टोटल हीट फंक्शन, जिसे किससे लिखते हैं एच से। तो जो भी फंक्शन चलता है उसी के रिस्पेक्ट में उसी का क्या करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एच का पार्शियली मतलब कि एंथैल्पी का हम क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन। पहले हमने एस के रिस्पेक्ट में किया तो प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एस, यहाँ पर क्या करेगा टी आ जाएगा केवल, ये पूरा 0 हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे एक बार हम पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में। अब हमारा एंट्रोपी हो जाएगा यहाँ पर क्या
कांस्टेंट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो मतलब पूरा 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो V आ जाएगा, dP का क्या हो जाएगा 1। तो मतलब ये आपका एक आ गया एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में, एक बार आ गया हमारा प्रेशर के रिस्पेक्ट में। अब मान लेंगे कि ये क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बराबर हमने कर दिए। अब क्या करा यहाँ पर, इसकी देखिए DH अपॉन में DS, डेल H अपॉन में डेल S, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए T आ गई, और इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए V आ गई। बाकी ये जो जैसा चल रहा है ये देखिए वो वैसा ही सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इसे बना लिए, क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए। और यही क्या है, मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है। अभी आप चारों रिलेशन जब आप देखेंगे तो आपको सारे एक जैसे लगेंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर आपके MCQs पेपर हुए तो भाई इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। रिलेशन अगर आपके आए कि बताइए इनमें से कौन सा सेकेंड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल है, मतलब मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन बताइए कौन सा है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो चारों ऑप्शन होते हैं वो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसमें सही टिक लगा पाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं चौथा फंक्शन, जिसका नाम है गिब्स फंक्शन। इसे लिखते हैं G से। तो गिब्स फंक्शन क्या है, ये इसे फ्री एनर्जी भी कहते हैं या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर भी इसे कहा जाता है। फॉर्मूला आपके सामने, गिब्स फंक्शन बराबर क्या होता है, एंथैल्पी में से माइनस कर देंगे TS, मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर और एंट्रोपी का यहाँ पर प्रोडक्ट है, और इसको किससे माइनस कर देंगे, एंथैल्पी से। तो आपका गिब्स फंक्शन निकल आएगा। वही फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। स्मॉल चेंज के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो देखिए G का हो जाएगा DG, H का हो जाएगा DH। अब फिर से वही बात है, फर्स्ट सेकेंड लगाकर डिफरेंशिएशन करेंगे। T को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। पहले वाले को रोका, दूसरे का करा तो DS हो गया, प्लस लगाया, दूसरे वाले को छोड़ा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, ब्रैकेट लगाया, बाहर क्या चल रहा है, माइनस। तो भाई जब ये माइनस अंदर आएगा ब्रैकेट हटाएंगे तो इसे भी क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो ये लाइन आपके ये सामने लिखी हुई है। उसके बाद ये वाली DH, ये लाइन हम ऊपर वाले रिलेशन में पढ़ कर आए, अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए TDS से TDS कैंसिल हो गया, बचा हुआ आपके सामने है। अब ये क्या है, गिब्स फंक्शन है, मतलब का आपको इसका G के पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा। तो भाई डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले हमने प्रेशर के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। P का यहाँ 1 हो जाएगा, केवल V बचेगा। एक बार हम T के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा SDT, और DT का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा केवल, यानी ये क्या आ जाएगा S। अब मान लेंगे कि जो है DH है वो क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या होता है, दोनों एक दूसरे के आप बराबर रख देंगे। उसके बाद इन दोनों की जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर पुट कर दी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये क्या है, फोर्थ रिलेशन ऑफ मैक्सवेल है। तो आई होप आपको ये चारों जो फंक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये ऐसे भी आ सकता है थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, या थर्मोडायनेमिक फंक्शन, या आपका आ सकता है फंडामेंटल फंक्शन। तो 4 होते हैं, चारों हमने आपको बता दिए। 2 कल की क्लास में बताए थे, 2 आज बता दिए। तो आशा करते हैं सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इन सभी रिलेशन को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो नहीं जुड़े हैं तो भाई वो भी जुड़ जाए, जाके डेप्थ स्टडी नाम से चैनल बना हुआ है। तो सारी चीजें हमने आपको बता ही दी हैं। अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।